वहीं आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य का नया एक्स पोस्ट सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने अपने इस नए पोस्ट में कहा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। रोहिणी आचार्य ने अपने इस पोस्ट में कहा कि मैंने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। रोहिणी आचार्य ने भावुक अपील करते हुए कहा कि आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो ये पोस्ट रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है और देखिए कई चीजों का जिक्र उन्होंने इसमें किया है और कहीं ना कहीं जो दर्द है वो इस पोस्ट के जरिए छलकता हुआ नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य की तरफ से ये नया पोस्ट ये किया गया है और रोहिणी आचार्य ने अपने इस पोस्ट में देखिए ये कहा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक मां को जलील किया गया। ये वही पोस्ट है जो रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है। रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रजनीश, इस नए पोस्ट को लेकर जो रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने इस पोस्ट में ये लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई हैं और मारने के लिए चप्पल तक उठा दिया गया। बहुत गंभीर आरोप हैं स्वाति ये, और कल जब उनका बयान आया था उसके बाद ऐसा लगा था कि वो पटना से चली गई हैं और अब फिलहाल इस पर कुछ विराम लगेगा, लेकिन उनका यह नया पोस्ट एक नया बवाल खड़ा कर जाएगा। यानी कल उनके बयान के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि चप्पल का शब्द उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, क्या वाकई गालियां दी, अब रोहिणी आचार्य ने खुद पोस्ट करके इन बातों की पुष्टि कर दी कि जो बात वो इशारों में कह रही थी दरअसल वो सही बात थी और उनका इशारा सीधे अपने परिवार के उन लोगों पर था जिन लोगों पर वो आरोप लगा रही हैं कि उन लोगों ने उन्हें घर से बाहर कर दिया। पर उन्होंने कहा कि माँ बाप मेरे रो रहे थे, बहन रो रही थी, उसमें भाई का जिक्र नहीं है। यानी तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के साथ के लोगों से उनकी नाराजगी बढ़ी हुई है। आप देखिए उन्होंने लिखा है कि रोते हुए माँ बाप को और बहन को छोड़कर मैं आई हूँ, मायका छोड़कर आई हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई को छोड़कर आई हूँ। और जिस तरीके से कल उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमेश से पूछिए कि क्यों हार हुई और क्या हुआ मेरे साथ, तो ये बहुत ही गंभीर आरोप। और अभी जैसा मैं बता रहा था स्वाति, थोड़ी देर पहले लालू यादव को मैंने देखा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखा, चेहरे पर जो मायूसी और परेशानी देखी, उससे बिल्कुल तय लग रहा है कि लालू यादव के परिवार में बड़ा भूचाल आया है और रोहिणी आचार्य रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कल दोपहर में पोस्ट, शाम में बयान और आज फिर एक पोस्ट, यानी ये मसला रुकता हुआ नहीं दिख रहा। उन्होंने भले ये कहा हो कि मैंने परिवार को छोड़ दिया है, मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूँ, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, लेकिन इन सबके बावजूद अगर वो पोस्ट कर रही हैं, इसका मतलब है कि रोहिणी आचार्य इस मसले को इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने देंगी और वो जितना बोलेंगी, उनका जितना बिल्कुल रजनीश, क्योंकि कई बड़ी बातें इसमें इस पोस्ट में उन्होंने लिखी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। वो बड़ी ही भावुक अपील भी इस पोस्ट के जरिए करती हुई नजर आई है और ये समझा जा सकता है रजनीश, क्योंकि देखिए सुबह हुआ और शाम को गुस्सा फूट गया या फिर ये चीजें सामने निकल कर आई, ये इतना भर नहीं है। ये इस पोस्ट के जरिए क्योंकि इतना गंभीर आरोप है, इतनी भावुक अपील की गई है, समझ आता है कि बहुत पहले से ये तमाम चीजें चली आ रही थी। पोस्ट के जरिए इससे पहले सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हमने देखे, न सिर्फ रोहिणी आचार्य, क्योंकि इन्हीं तमाम लोगों का जिक्र तेज प्रताप भी अपने पोस्ट में करते हुए नजर आए हैं, वो भी ये बोलते हुए नजर आए हैं कि इन्हीं की वजह से देखिए पार्टी इस कगार पर आकर खड़ा हो गई है, इन्हीं कुछ जयचंदों की वजह से। तो ये समझ में आता है कि बहुत पहले से ये चीजें समझ चली आ रही थी और अब जाकर देखिए ये खुलकर सामने निकल कर आई हैं। बिल्कुल, देखिए ये बातें पहले भी आती रही और तेज प्रताप यादव भी इस तरीके का पोस्ट करते रहे, लेकिन अगर आरजेडी की जीत हुई होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते तो शायद इतना बखेरा खड़ा ही नहीं होता। सभी ने कंप्रोमाइज कर लिया होता, क्योंकि पावर के आसपास सभी लोग रहना चाहते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि प्रथम चरण का जो मतदान हुआ था और उसके बाद जो परिस्थिति बनी थी उसमें परिवार एकजुट दिख रहा था, तेज प्रताप यादव को छोड़ दे तो। लेकिन परिणाम आने के बाद ही जिस तरीके से परिवार में ये पूरा हंगामा देखने को मिल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि हार के बाद परिवार के अंदर जो दरारें थी वो अब खाई का रूप ले रही हैं और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को जिनकी शिकायत संजय यादव से रही है, उन लोगों को एक बड़ा मौका मिला है और ये बड़ा भूचाल आया है। तो इससे निपट पाना मुश्किल सा लग रहा है।
है लालू यादव के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य शांत नहीं हो रही हैं। और रोहिणी आचार्य ने जब ये कह दिया कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, परिवार छोड़ रही हूँ, तो उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो अपनी बातों को रखते रहेंगी और जितने उनके ऐसे पोस्ट आएंगे ये विरोधियों को एक बड़ा मौका देकर जाएगा और लालू प्रसाद यादव की परिवार के लिए परेशानी बढ़ाता जाएगा। बिल्कुल। अब रजनीश जी, कहा जाता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है खोने को तो और मुखर होकर वो अपनी बात कहता है, और कहीं ना कहीं ये पोस्ट वही सब कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुलकर यहाँ पर गुस्सा भी दिखाया गया, अब भावुक अपील भी की गई, तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया। और बड़ी बात यह है कि देखिए पार्टी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से देखिए हार को लेकर तो मंथन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिवार में जो चीजें चल रही हैं उन्हें संभालने के लिए कोई स्टैंड अभी तक नहीं, ये कहा जा सकता है कि कोई प्रतिक्रिया जिस तरह से उनके सामने निकल कर नहीं आई है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जो है वो अंदर खानी ठीक नहीं है। कब वो इस पर मंथन करेंगे, सोचे समझेंगे कि पीछे इसकी वजह क्या है, क्यों परिवार इस तरह से अलग थलग होता हुआ जा रहा है। देखिए, परिवार के लोगों को तो बिल्कुल पता होगा कि मसला क्या है, मुद्दा क्या है, लेकिन शायद इसका निराकरण वो नहीं कर पाए। और रोहिणी आचार्य का घर छोड़ना ये बताता है कि कोशिशें तमाम हुई होंगी, क्योंकि वो कह रही है कि माता पिता को रोते छोड़ आई। यानी लालू यादव और राबड़ी देवी ने भी कोशिश की होगी कि रोहिणी ये कदम ना उठाएं, मगर बातें इतनी बढ़ गई होंगी कि शायद रोहिणी आचार्य ने कदम उठाया और उसके बाद ये बखेरा खड़ा हुआ। अब 24 घंटे का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल एक बैठक, समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव ने बुलाई है, और उस बैठक के बाद अगर वो प्रेस से बात करते हैं तो वहां अगर ये सवाल उठाए जाते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा। अब वो प्रेस से बात करेंगे या नहीं करेंगे। बहस अगर ये चुनाव का मसला होता तो तेजस्वी यादव प्रेस से आज ही बात कर रहे होते, लेकिन अब इसमें नया मामला जुड़ गया है रोहिणी आचार्य का, और इसमें शायद रोहिणी आचार्य की इस ऑफेंस को परिवार डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक के बाद एक नए ऑफेंसिव स्टैंड रोहिणी आचार्य के आ रहे हैं। तो ये अब उनके लिए चुनौती होगी। अब कल देखना होगा कि समीक्षा बैठक के बाद क्या तेजस्वी प्रेस से बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, हार को लेकर, रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेस अगर आएगी और मीडिया के लोग अगर आएंगे और उनसे सवाल करेंगे तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो होगा इस बात में होगा कि रोहिणी आचार्य के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, बजाय इसके कि तेजस्वी यादव की हार क्यों हुई, राष्ट्रीय जनता दल की हार क्यों हुई। जी बिल्कुल, अब देखना यही होगा रजनीश की आगे क्या कुछ परिवार की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट सामने निकल कर आता है, क्या कुछ कदम उठाया जाता है। लेकिन रजनीश देखिए बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर इस पोस्ट पर हम नजर डालें तो अब रोहिणी आचार्य की तरफ से यह भी लिखा गया कि कल एक बेटी जो है वो मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़कर आई है। ठीक है, तेजस्वी यादव का भाई का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन क्या वहां पर परिवार के और लोग मौजूद नहीं थे? क्या उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई कि इस तरह से वो परिवार से अलग होकर बाहर निकली और इस तरह से आज ये पोस्ट सामने निकल कर आया? ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े ये पोस्ट करता है। बिल्कुल, देखिए कहते हैं एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स स्वाति, क्योंकि जब लोग एक्शन में होते हैं तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। तो उनका निकलना घर से और घर छोड़ कर आना चुनाव परिणाम के एक दिन बाद ये बताता है कि रोहिणी आचार्य को रोकने की कोशिश भी होगी। उन्होंने लिखा है कि रोते हुए माँ बाप को छोड़ कर आई, यानी उन्हें रोकने की कोशिश जरूर, आदमी रोता तब है जब बहुत बेबस होता है। तो शायद लालू यादव और राबड़ी देवी भी बेबस हो गए होंगे कि अब इन भाई बहन को समझाया कैसे जाए। और लालू यादव अपने कुनबे को अपने आंख के सामने बिखरते हुए देख रहे हैं। ये लालू यादव के लिए ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल से उन्होंने कुनबा तैयार किया और सभी को एक्टिव राजनीति में लेकर आए। अपनी बेटी को सांसद बनाया, दोनों बेटों को मंत्री बनाया, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, रोहिणी आचार्य को चुनाव में उतारे। तो पूरी तरह से परिवार को वो चाहते थे कि वो जो विरासत, राजनीतिक विरासत उन्होंने बनाई है, वो अपने परिवार को इस तरीके से सौंपे कि परिवार में जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हों वो बिहार की राजनीति में रहें। लेकिन रोहिणी आचार्य उसमें से वॉकआउट कर जाती हैं, तेज प्रताप यादव परिवार छोड़कर निकल जाते हैं, अब तेजस्वी और मीसा बचती हैं। तो ऐसे में लालू यादव के लिए चुनौतियां तो कम नहीं होंगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नज़र बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इस पूरी खबर पर नज़र बनी हुई अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।